आए। मेथड नंबर 5, ठीक है। मेथड नंबर 5 है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड। अब देखिए ये मेथड क्या है, पहले तो हम सर ये चीज क्या होती है जरा एक बार समझाओ हमें। एन्युटी मेथड का मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, फिर मैं आपको इस मेथड को समझाऊंगा। ये जो है ना, ये एक मिस्टर एक्स है, ये मैंने बना दिया मिस्टर एक्स। मेरी ड्राइंग बचपन से ही बहुत अच्छी है, यही बना पाता हूं बस मैं। तो मेरा मिस्टर एक्स कुछ ऐसा है। मेरे इस मिस्टर एक्स ने क्या किया कि एक मशीन परचेज की। जिस मशीन की कॉस्ट है 4 लाख रुपए। सुनना, ये जो मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी जिस मशीन की कॉस्ट है 4 लाख रुपए। क्या आपको ये लगता है कि मिस्टर ए, ध्यान से सुनो, क्या मिस्टर ए अगर ये पैसा, अगर ये 4 लाख रुपए इस मशीन को खरीदने में न लगाते तो वो इस 4 लाख को कहीं इन्वेस्ट करके कुछ ब्याज की इनकम कमा सकते थे? हाँ या ना? कैसे कमा सकते थे सर? बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो तो मेथड समझ आएगा। हालांकि देखो मैं फिर वही बात, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, फॉर्मूला रट लोगे, काम चल जाएगा। बट रटने से अकाउंट्स का काम नहीं चलना चाहिए। नंबर लाना ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ऑब्जेक्ट है हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये मिस्टर एक्स सोच रहे हैं, यार अगर ये 4 लाख रुपए मैं इस मशीन में इन्वेस्ट न करता, मैं मशीन में इन्वेस्ट न करता, तो मैं इस 4 लाख रुपए को, ध्यान से सुनना, मैं इस 4 लाख रुपए को 10% की रेट पर इन्वेस्ट कर सकता था। मेरे पास इसके बजाय एक दूसरा काम अवेलेबल था। इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%। मैं इसकी एफडी बनवा देता और उस एफडी पर ब्याज मिल जाता। मैं इसे कहीं और ब्याज पे ही चढ़ा देता इस पैसे को और ब्याज मिल जाता। तो बताओ, क्या इस 4 लाख को इन्वेस्ट करने की वजह से ये एक नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ बताइए। हो जाएगा सर, नुकसान हो जाएगा। बस ये यही बात बोलता है। दो मेथड पढ़ोगे आप, एक एन्यूटी और एक सिंकिंग फंड, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, थोड़ा सा बस एक अलग अलग तरीका है दोनों को निकालने का। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एन्यूटी मेथड ये कहता है कि भैया कुछ मत करो, आप इस रेट के हिसाब से, आप इस रेट के हिसाब से इस असेट पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि आप अगर ये 4 लाख रुपए मशीन में न लगाकर इन्वेस्ट करते तो आपको 10% की एक इनकम मिलनी चाहिए थी। आपको 10% की क्या मिलनी चाहिए थी? एक इनकम मिलनी चाहिए थी। तो मैं यहां पहले एक बात लिख रहा हूं, आप भी उसको लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑफ
investment, interest of investment on asset is taken into consideration. ये मेथड केवल इस बेस पर आधारित है कि भाई आप इस पैसे को कहीं और लगाते तो कहीं और लगाकर आप जो कमा सकते थे उस 10% की एक एन्युटी वैल्यू ढूंढ लो और उससे आप डेप्रिसिएशन निकाल दो। एक एन्युटी वैल्यू ढूंढ लो और हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो। अब पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर समझा दूंगा मैं। तो फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, देखो इस मेथड में कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। एट गिवन रेट। पहले ये पूरा उतार लो, ये लिख लो, फिर मैं आपको वापस से थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूं। ये फॉर्मूला बना क्या निकालने का, डेप्रिसिएशन निकालने का। हो गया सर नोट? लिख लिया? यस सर। आओ इसका एग्जाम्पल देखता हूं एक बार, एग्जाम्पल अवेलेबल हो तो। अच्छा, ये एन्युटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, मुझे आपको ये भी एक बार कैलकुलेटर पर बताना पड़ेगा। आप अपने एक बार कैलकुलेटर को लो और इसका क्या तरीका होता है वो देखना। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं पहले। हालांकि एग्जाम में आपको एन्युटी फैक्टर देगा, इसीलिए हालांकि आज तक कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया, चलो, क्योंकि यहां पर आपको इसकी कैलकुलेशन आपके नहीं है कोर्स में। कॉस्ट ऑफ असेट है मान लीजिए 3,36,800। स्क्रैप वैल्यू है 6,800। एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years annuity factor for 5 years at 10% rate 3.1। कैलकुलेटर पे नहीं निकलेगा मेरा कैलकुलेटर। 3.791 आता है शायद ये। मैंने आपको दे दिया है एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years एट 10% रेट।
कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर एनम। आपके पास ज्यादा से ज्यादा इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि अभी मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने 3.791 कैसे निकाला, बट ये उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए ये कैसे निकाला। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये सारा डेटा दे देगा, आपको केवल इसका फॉर्मूला आना चाहिए ताकि आप उससे क्या निकाल सको, अपना अमाउंट। तो बताइए अब, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो? बताओ कैसे निकालूंगा? 3 माइनस स्क्रैप हो जाएगा सर, अपोन में ये रह जाएगा 0 माइनस 0.79 336,800 माइनस 6,800, ये आ गया 87048। 87048 पॉइंट में भी आगे आ रहा है, वो जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, वो छोड़ दो, पॉइंट्स को अपन इग्नोर कर देंगे। नाउ अब मेरी बात को सुनना। बेसिकली ये एन्युटी फैक्टर निकलते कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स लेंगे और एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। आओ अपने कैलकुलेट, देखो अपनी रेट क्या दे रखी है, 10% है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.10। क्या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट अगर मुझे लिखना है तो मैं 1 डिवाइड बाय 1.10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ चलो, आवाज तो आई है कि जिन्हें की आती नहीं तो हाँ सर, जो उसके साथ आती है सर। हाँ तो चलिए अब मेरी बात को सुनना। अब अपने कैलकुलेटर को उठाओ, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू 909 आ रहा है सर, है 909 आ रहा है 0.909090909009, यही आ रहा है। यस सर। आपके कैलकुलेटर पर बगल में एक M प्लस का बटन होगा, उसको दबा दो। हाँ मिल गया? जी सर। अब दोबारा से अपने कैलकुलेटर पर इक्वल टू दबाओ। दबा दी सर। अब आपको दिख रहा होगा 0.826446 इस तरह से। यस सर। इसको M प्लस में डाल दो। यस सर। ये हो गया आपके पास 2 साल का एन्युटी। फिर इक्वल टू दबाओ, तीसरे साल की वैल्यू आ गई, M प्लस में डाल दो, 3 साल की एन्युटी हो गई। फिर 0.7513 आ रहा है सर। क्या हो गया? 0.7513। हाँ, फिर इक्वल टू दबाओ तो 0.683 आएगा। हाँ M प्लस में डाल दो, ये 4 साल की एन्युटी हो गई। यस सर। फिर इक्वल टू 0.683 दबाओ तो 0.62092 ऐसे आ रहा होगा। यस सर। M प्लस दबा दो, 5 साल की एन्युटी हो गई। 5 साल की ही चाहिए थी आपको। यस सर। ये आपके कैलकुलेटर पर 5 साल की एन्युटी आ गई। अब वो एन्युटी कितनी आई, उसके लिए ऊपर एक MRC मेमोरी रिकॉल का बटन है आपके पास। मेमोरी रिकॉल दबाओ, यही आंसर मिल जाएगा 3.7907। यस सर। आ गया सर। 3.7 हाँ सर, 3.790 आ गया। आ गया समझ में? आ गया सर। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी एन्युटी वैल्यू दे देगा, अदरवाइज वो रेट देगा, उससे आप निकाल सकते हो। अगर मान लो ये रेट 12% हो जाए तो ये 1 डिवाइड बाय 1.12 हो जाएगा। यस सर। उसको आप इक्वल टू M प्लस 5 बार कर दो और मेमोरी रिकॉल से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सर वो ये जरूरी तो ना दी हुई रहेगी एग्जाम में, तो अपने को निकालनी पड़ सकती है ना। देखो, वैसे तो आपको दी हुई होगी,
मैंने इसीलिए आपको निकालनी भी सिखा दी कि अगर कल को ना हो तो आप निकाल सको। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो लीजिए, ये आपके पास एन्युटी मेथड से आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। लास्ट मेथड, मेथड नंबर 6। मेथड नंबर 6, सिंकिंग फंड मेथड। मनी सर बोला कर सर, पूछो जब। है, आइएगा, सिंकिंग फंड मेथड। Depreciation for the year is equal to cost of asset minus scrap into present value of ₹1 as per sinking fund table। ये कौन सी वैल्यू सर आपने शॉर्ट में जो लिखी है? प्रेजेंट वैल्यू अभी लिखता हूं, पूरी लिख देता हूं। पीवी का मतलब है ध्यान से समझना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एज पर टेबल। ये टेबल की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। अब यहां पर मुझे कुछ नहीं समझाना इस मेथड में आपको। इस मेथड में सिंपली आपको बस एक टेबल वैल्यू दे देगा, उस टेबल वैल्यू को कॉस्ट माइनस स्क्रैप की वैल्यू से ध्यान से सुनना, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक अमाउंट आ जाएगा। जिस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ध्यान से सुनोगे, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एज पर सिंकिंग फंड टेबल। यानी जो सिंकिंग फंड टेबल मैंने बनाई है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है, सिंपली बस आपको एक टेबल वैल्यू देगा और वो टेबल वैल्यू आप इससे, टेबल वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। बस केवल इतना सा मेथड आपको अप्लाई करना है, विच इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड मेथड। कुछ नहीं करना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय टेबल वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैंने आपको जितनी भी मेथड्स लिखवाए, सर हाँ जी बोलो। सर आपने जैसे अभी ये ऊपर वाला जो मेथड बताया था ना, एन्युटी मेथड, हाँ सर अपन को मान लो कि उसमें दी हुई नहीं हो, जैसे आप बता रहे हो कि वैसे तो आपको अपने को दी हुई होती है, हाँ,
और अपन को निकालनी पड़ जाए तो फिर अपन को इसमें पॉइंट क्या आएगा कि 3 ही लेने पड़ेंगे कि डिजिट या बस 4 भी ले तीन ही, सकते हैं अपन? तीन ही। ठीक है सर। चौथा डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो तीसरे को क्या कर देना, राउंडेड ऑफ कर देना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। नो अब मेरी बात सुनना। आपने जिन जिन मेथड्स में ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप टर्म यूज की है, इस अमाउंट को एक नाम दिया जाता है डेप्रीशिएबल वैल्यू। कई बार क्या होता है आपको है ना, अभी मैं हर क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाई, मैंने आपको कॉस्ट अलग लिख के दी, स्क्रैप अलग लिख के दी, तो आपने फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन अगर मान लो कल को इन दोनों आइटम के बजाय ये टर्म आ जाए तो ये इसी का नेट इंपैक्ट होता है। यानी जब आप कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करते हो, कॉस्ट में से जब क्या माइनस करते हो, स्क्रैप माइनस करते हो, तो वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को बोला जाता है डेप्रीशिएबल वैल्यू। तो डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो हमेशा उस डेप्रीशिएबल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। बोलो क्लियर बिल्कुल? यस सर। अब एक बार आप फटाफट से जल्दी से ऊपर जाओ, अपने सारे मेथड्स के फॉर्मूले पढ़ो, कोई पॉइंट पूछना हो तो पूछ लो आप मुझसे अभी।